तो हिमाचल प्रदेश पर फैसले का दिन कल है, लेकिन एमसीडी पर फैसला आ चुका है और बड़ा सवाल ये है कि वो कौन से मुद्दे रहे हैं जिन पर एमसीडी के चुनाव लड़े गए और इन मुद्दों से फायदा किसे मिला। मसलन कूड़े के पहाड़ की बात हुई, शराब नीति की बात हुई, मसाज यानी मालिश की बात हुई, साथ ही कई और मुद्दे बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने अपने अपने अंदाज में उठाए। चुनाव प्रचार के दौरान अक्सर पार्टियों ने सबूतों और दस्तावेजों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की और एक दूसरे के खिलाफ जोरदार हमला भी किया। आज बीजेपी ने दावा किया कि केजरीवाल सरकार के दो मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की सीट पर शराब नीति और मालिश का जो मुद्दा रहा उसके चलते आम आदमी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन बड़ा सवाल ये, सच्चाई क्या है? इन्होंने कहा था कूड़ा मुक्त दिल्ली करेंगे, चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा है। आज दिल्ली के लोगों का शर्म से सर झुक जाता है। 40,000 करोड़ रुपए जो आपकी सरकार को एमसीडी को देने थे इसी काम के लिए, वो आपने क्यों नहीं दिया? जिसको ये जेल बताते हैं, जेल नहीं है, ये एक वीवीआईपी 5 स्टार होटल है जिसमें हर तरह की सुविधा एंटरटेनमेंट की। लगता है कि देश की राजनीति के इतिहास में कभी कोई पार्टी इतनी नीचता पर उतरी होगी, इतने घटिया हरकतों पर उतरी होगी कि किसी व्यक्ति की बीमारी का इतना क्रूरता से मजाक बनाने के हद तक उतर आई होगी। अभी तो शराब घोटाले की जांच चल ही रही है, इसकी कड़ियां जोड़ने में एजेंसी लगी ही हुई है। ऐसे भ्रष्टाचारियों को सजा मिले। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाकर ईमानदार, कट्टर ईमानदार केजरीवाल जी के नेतृत्व में एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए बहुमत दिया है। केजरीवाल बोल रहे थे 220 सीटें आएंगी, 220 सीटें आएंगी। केजरीवाल जी का दिल्ली से अब कोई कनेक्शन नहीं रह गया है। दिल्ली की जनता उनके झूठ को पहचान चुकी है, उनके भ्रष्टाचार को पहचान चुकी है। दिल्ली सरकार के दो मंत्रियों के खिलाफ बीजेपी ने खुलकर मोर्चा खोला हुआ था और वो थे सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया। सत्येंद्र जैन वो शख्स जो कि जेल में बंद हैं, जिनके जेल से मसाज करवाने की वीडियो सामने आते रहे, और दूसरे मनीष सिसोदिया जिन्होंने शराब नीति में एक अहम भूमिका निभाई। अब इन दोनों नेताओं पर जो हमले बीजेपी ने किए उनका असर क्या हुआ, इन दोनों नेताओं के अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या रहे एमसीडी के नतीजे, ये आपको बताते हैं। क्या मसाज वाले मुद्दे ने आम आदमी पार्टी को एमसीडी इलेक्शन में नुकसान पहुंचाया, समझते हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन कई महीनों से तिहाड़ में हैं। एमसीडी चुनावों के बीच उनके कई वीडियो सामने आए, तिहाड़ से वीडियो लीक हुए, मसाज करवाते हुए, खाना खाते हुए। अब सत्येंद्र जैन की सीट यानी कि शकूर बस्ती का हाल आप देखिए। शकूर बस्ती में 3 वार्ड है। सरस्वती विहार के वार्ड में बीजेपी को जीत हासिल हो गई। पश्चिम विहार में भी कमल खिल गया, यहां भी बीजेपी जीत गई। इसके अलावा रानी बाग में भी बीजेपी को जीत मिल गई, यानी कि तीनों सीटों पर, तीनों वार्ड में आम आदमी पार्टी हार गई, यानी कि नुकसान तो हो गया। दूसरा मुद्दा था शराब का मुद्दा। शराब नीति में घोटाला हुआ, बीजेपी ने यह आरोप लगाया। अब इसमें आम आदमी पार्टी पर यह भी आरोप भारी पड़ा। इसका नुकसान एमसीडी के इलेक्शन में आपको कैसे उठाना पड़ा, आंकड़े क्या कहते हैं, ये देखते हैं। बीजेपी ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर शराब नीति में घोटाले का आरोप लगाया। अब मनीष सिसोदिया के विधानसभा क्षेत्र के नतीजे देखिए। मनीष सिसोदिया की सीट पटपड़गंज में 4 वार्ड आते हैं और 4 वार्ड में से 3 वार्ड बीजेपी जीत गई। मयूर विहार फेज 2 वार्ड पर आम आदमी पार्टी जीती। पटपड़गंज के वार्ड पर कमल खिल गया, यानी कि बीजेपी जीती। विनोद नगर में बीजेपी जीती और मंडावली में भी बीजेपी जीत गई। 4 में से 3 वार्ड बीजेपी के खाते में, यानी कि दोनों आरोप जो लगाए शराब नीति के और तिहाड़ में मसाज करवाने के, ये दोनों आरोप आम आदमी पार्टी पर बहुत भारी पड़े। तो यहाँ पर विशाल आपको ये बता रहे हैं कि किस तरह से जो बड़े आरोप बीजेपी द्वारा लगाए गए, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को उनका खामियाजा भुगतना पड़ा। संजीव जी,
देखिए, मुझे लगता है कि ये बात सच है कि चूंकि जैन साहब नहीं थे तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में उस तरह का प्रचार नहीं हो पाया। ये भी सच है कि बीजेपी दुष्प्रचार करने की खूब कोशिश की। अब एक बात बताइए, मनीष जी को एक्यूज नंबर 1 इन्होंने बनाया था और जब चार्जशीट जमा किया तो उसमें मनीष जी का नाम नहीं था। कितनी डिबेट हुई थी आपको याद होगा ना दीदी जी, लगभग मुझे लगता है कि 1.5 महीने में लगभग 225 अलग अलग चैनल पे डिबेट हुई थी, केवल शराब नीति पर और मनीष जी पर करप्शन के। लेकिन देखिए, जब वो चार्जशीट जमा होता है मनीष जी का नाम तक नहीं होता, उसके बाद एक डिबेट नहीं होती है। बिल्कुल ठीक है, जिस तरह की डिफेम करने की कोशिश जैन जी को की गई तो कोशिश तो उन्होंने खूब की। मनीष जी की व्यस्तताएं चूंकि दिल्ली में भी थी, दिल्ली में पूरी एमसीडी चुनाव कमान उनके हाथ में थे, गुजरात के में चुनाव प्रचार में थे, तो अपने यहाँ उस तरह से प्रचार नहीं कर पाए, तो जरूर नुकसान हुआ। उसकी समीक्षा भी कर रहे हैं उसकी, लेकिन मुझे लगता है कि आज का दिन ये दिल्ली की जनता के नाम इसलिए है क्योंकि 15 साल के बीजेपी से सत्येंद्र जैन के खिलाफ आपने दुष्प्रचार किया, इसलिए वहां पर नतीजे खराब रहे, और मनीष सिसोदिया क्योंकि बिजी थे गुजरात के इलेक्शन में, इसलिए नुकसान हुआ है। देखिए, ऐसा है कि अब ये तो बड़ा अजीब सी बात है, चित भी मेरी पट भी मेरी। अगर हम सब दिल्ली की जनता का मैंडेट और उसका स्वागत कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि जो भी मैंडेट जनता ने दिया है उसको सब पार्टियों को स्वीकार करना चाहिए, हम भी उसको सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं, तो इनको क्यों शर्म आ रही है ये मानते हुए कि इनके सबसे भारत रत्न वाले मंत्री केजरीवाल साहब भारत रत्न दे रहे हैं, उनकी 3 सीटें हार गए, दिल्ली की जनता ने मैंडेट दिया, बीजेपी ने मैंडेट नहीं दिया। और आपके माननीय मनीष सिसोदिया जी जिन्होंने 2% से 12% कमीशन करी, फिर 6% कमीशन इन लोगों ने खाई, जिसका स्टिंग आया, 4 में से उनकी 3 सीटें उड़ गई। बीजेपी नहीं कुछ कर रही है, जनता ने मैंडेट दिया, अरे स्वीकारो भाई, हम मैंडेट स्वीकार रहे हैं, हमारी 104 सीटें आई हैं, हम स्वीकार रहे हैं, आपकी सीटें ज्यादा आई हैं, हम स्वीकार रहे हैं। अरे भाई, जब तुम्हारे मंत्रियों के मुंह पे तमाचा वहां की लोकल जनता मार रही है, वहां तो मनीष सिसोदिया विश्व का सबसे बड़ा एजुकेशन मिनिस्टर, 4 की जगह 8 सीट जीतना चाहिए था। और मैंने तो सुना कहीं आस पड़ोस से उनका भतीजा लड़ा था, वो भी हार गया। भाई भतीजावाज भी आपने शुरू किया है। अरे भाई, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखो। यदि आपको ये अच्छा मिला है और ये गया है तो आइए ना टेलीविजन चैनल पे, जैसे मैं मान रहा हूं आप भी मानिए। तो ये इनमें स्पिरिट नहीं है, और इसी के कारण से ये मैं कहता हूं कि ये पार्टी घमंडी हो गई है, और ये चुनाव से पहले लिख लिख के सर्टिफिकेट इशू करते हैं कि हम तो जीतेंगे ही, लोकतंत्र का अपमान करते हैं, वोटर का अपमान करते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि हम नई तरीके की राजनीति कर रहे हैं। ठीक है।